हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुल्स स्टडी विद लक्ष्य। और आज हमारा लेक्चर है 14 नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिलता रहे। ये हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज की। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी इज द arrangement with which computer system और network devices are connected to each other। जो हमारा कनेक्शन सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको जब हम एज अ ग्राफिकल प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना अपने नेटवर्क को, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। एंड नेटवर्क टोपोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, किस तरह से हमने उनको अरेंज किया है, उसका वो जो ग्राफ होता है वो टोपोलॉजी कहलाता है। इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट हो गया, या फिर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन सारी की हम बात करेंगे आज। सबसे पहले आते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे। पॉइंट टू पॉइंट networks contains exactly two hosts such as computer switches or routers, servers connected back to back using a single piece of cable. Often the receiving end of one host is connected to sending end of the other and vice versa। इसमें रिसीवर भी एक होता है और सेंडर भी एक होता है, इसलिए सिंगल पीस टू पीस होता है। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जगह से डेटा जा रहा है और एक ही जगह पे वो पहुंच रहा है। एक रिसीवर होगा, एक ही सेंडर होगा, तो यूजिंग अ सिंगल पीस ऑफ केबल इसमें वर्क होता है। If the hosts are connected point to point logically, then may have multiple intermediate devices, but the end hosts are unaware of underlying network and see each other as if they are connected directly। डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली इसलिए भी हम कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो नहीं होती हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो है सेंडर और रिसीवर एक ही होता है इसमें। उसके बाद सेकंड आता है बस नेटवर्क टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और केबल। बस टोपोलॉजी may have problem while multiple hosts sending data at the same time। Therefore, bus topology either uses CSMA सीरी technology or recognize one host as bus master to solve the issue। इसमें क्या होता है कि एक लाइन केबल होती है, उसी के दोनों साइड हमारे नोड्स जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। मल्टीपल होस्ट हो सकते हैं, मल्टीपल जो है सेंडर और रिसीवर हो सकते हैं। इसमें सारी चीजें एक ही बस लाइन की केबल से जुड़ी हुई होती हैं। It is one of the simple forms of networking where a failure of a device does not affect the other device। ये एक ऐसे जो नेटवर्किंग टोपोलॉजी है जिसमें सबसे ज्यादा सिंपल है, जो एक ही लाइन की केबल है सीधी, ये सीधी केबल है, इसमें दोनों तरफ नोड्स हमारे जुड़े हुए हैं। अगर एक कंप्यूटर या एक नोड हमारा खराब हो जाए या वर्क ना करे तब भी दूसरा तो चालू ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केबल हमारी चालू है। अगर केबल में कहीं फॉल्ट हो गया तो वहां तक के सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। सपोज करो यहाँ पर केबल में अगर फॉल्ट हो गया, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर केबल में फॉल्ट है तो इधर के कंप्यूटर चालू रहेंगे, इधर आगे के सारे बंद हो जाएंगे। अगर यहाँ पर केबल में फॉल्ट है तो ये वाला ही चलेगा, इधर वाले सारे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह के ये उसकी वर्किंग होती है। उसके बाद में क्या आती है स्टार टोपोलॉजी। ऑल होस्ट्स इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस। इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। एक सेंटर हमारी डिवाइस है, सेंटर में उससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अगर सेंटर वाली डिवाइस खराब हो गई तो सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। अगर सेंटर वाली डिवाइस खराब होगी तो सारे कंप्यूटर खराब हो जाएंगे, सारे बंद हो जाएंगे। और अगर सेंटर वाली चल रही है तो सारे चलते रहेंगे। लेकिन अगर कोई एक कंप्यूटर हमारा जो है खराब होता है तो बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाकी कहाँ है, सेंट्रलाइज्ड है होस्ट से। दैट इज देयर इज एग्जिस्ट अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड हब। तो जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच में पॉइंट टू पॉइंट का कनेक्शन होता है, बाकी कंप्यूटर से किसी को कोई लेना देना नहीं है सारे, क्योंकि होस्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। As in bus topology, hub acts as a single point of failure if hub fails connectively of all host to all other host fails। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर होस्ट फेल हो गया तो सारे ही फेल हो जाएंगे। अगर होस्ट चल रहा है
तो सारे ही चलेंगे। बाकी अगर कोई कंप्यूटर कोई नोड हमारा खराब हो रहा है तो उससे बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एवरी कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट टेक्स प्लेस थ्रू ओनली द हब। स्टार टोपोलॉजी इज नॉट एक्सपेंसिव एज टू कनेक्ट वन और मोर होस्ट। इसमें दूसरे कंप्यूटर्स को जोड़ना काफी आसान होता है क्योंकि कहीं से भी हम दूसरा जोड़ सकते हैं। इधर से जोड़ लीजिए, इधर से कहीं से भी आप दूसरा कनेक्ट कर सकते हैं। ओनली वन केबल इज रिक्वायर्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन इज सिंपल। केवल एक केबल चाहिए कंप्यूटर से सर्वर तक पहुंचाने के लिए और आपका सिंपली अटैच हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, ईच होस्ट मशीन कनेक्ट्स टू एग्जैक्टली टू अदर मशीन। हर एक मशीन जो है, हर एक नोड दो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। जैसे ये वाला कंप्यूटर जो है ये इधर कनेक्टेड है और इधर कनेक्टेड है। क्रिएटिंग अ सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर, सर्कल बनाती है व्हेन वन होस्ट ट्राइज टू कम्युनिकेट और सेंड मैसेज टू अ होस्ट व्हिच इज नॉट एडजेसेंट टू इट, द डेटा ट्रेवल्स थ्रू ऑल इंटरमीडिएट होस्ट। अगर इस कंप्यूटर को इस पे कोई डेटा पहुंचाना है तो उसको पहले इससे गुजरना होगा, क्योंकि एक कंप्यूटर के दो एडजेसेंट होते हैं। अगर उसको अपने एडजेसेंट से दूसरे को किसी को डेटा भेजना है तो पहले उसे एडजेसेंट से पास करना होगा। इस तरह की इसकी वर्किंग होती है। टू कनेक्ट वन मोर होस्ट इन दिस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, द एडमिनिस्ट्रेटर may नीड ओनली वन मोर एक्स्ट्रा केबल। एक और केबल चाहिए किसी भी नोड को इसमें जोड़ने के लिए। फेलियर ऑफ एनी होस्ट रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द होल रिंग। अगर कहीं से एक केबल में एक फॉल्ट आ गया तो सारी रिंग जो है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि सारा जो है रिंग की पोजीशन में है। अगर कहीं से भी फॉल्ट हुआ केबल में या एक नोड हमारा जो है वो वर्किंग बंद हो गई तो सारे ही बंद हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है, फेलियर के ज्यादा चांसेस रहते हैं इसमें। उसके बाद में आती है ट्री टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी डिवाइड्स द नेटवर्क इनटू सिंपल लेवल्स लेयर्स ऑफ नेटवर्क मेनली इन लेंस। अ नेटवर्क इज bifurcated into three types of network devices. The lower most is access layer where computers are attached. The middle layer is known as distribution layer which works as mediator between upper layer and lower layer. The highest layer is known as core layer and is central point of the network root of the tree from which all nodes fork. एक ट्री की पोजीशन में होता है, जैसे कि कोर लेयर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होगी और ये एक्सेस लेयर होगी। यहाँ पर जो है हमारा सर्वर है और सर्वर से डेटा यहाँ आ रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूटर हो रहा है, इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आधों को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और ये जो है ये सारे क्लाइंट्स हो गए। इस तरह से ये जो है सब डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। इस तरह से ट्री की पोजीशन में हमारा डेटा बटा हुआ होता है। एक रूट होता है, एक उसके ऊपर फिर कुछ इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स निकली हुई होती हैं और फिर उसके नीचे एक्सेस लेयर होती है। इस तरह से द हाईएस्ट लेयर जो है इज नोन एज कोर लेयर उसको बोलते हैं। उसके बाद में सेंट्रल पॉइंट आता है, उसके बाद में हमारी जो है वो रूट्स आती हैं। देन मेश टोपोलॉजी। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी a host is connected to one or multiple hosts. This topology has host in point-to-point connection with every other host or may also have hosts which are in point-to-point connection a few hosts only. मेश टोपोलॉजी में क्या है कि हर एक नोड सारी बाकी की नोड से कनेक्टेड होगा। हर एक नोड जो है वो बाकी सारियों से कनेक्टेड होगा। जैसे ये वाला नोड जो है इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। तो हर एक नोड जो है वो बाकी सारियों को डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अपना बना सकता है बाकी सारे नोड से। इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारी केबल की जरूरत पड़ती है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और अलग से नोड को ऐड करना बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल होता है। उसके बाद में एक आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है कि सबका कॉम्बिनेशन होगा। इसमें एक स्टार हो गया, एक ये स्टार हो गया, एक यहाँ पे फिर रिंग बन रहा है, ये स्टार बन रहा है और अगर सारे को देखें तो ट्री भी बन रहा है। इस तरह से सारी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। It's said to be hybrid topology. A hybrid topology inherits merits and demerits of all incorporating topologies. इसमें कुछ के डिसएडवांटेजेस और कुछ के एडवांटेजेस मिलके एक हाइब्रिड नेटवर्क का जो है the above picture represents an arbitrary hybrid network topology. The combining topologies may contain attributes of star ring, bus, and daisy chain topologies. Most WANs are connected by means of dual ring
topology and networks connected to them are mostly star topology network. Internet is the best example of largest hybrid topology. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इंटरनेट वर्क कर रहा है, चारों तरफ को जो है हमारे नेटवर्क्स ग्रो होते हैं, तो इसमें क्या है कि सभी तरह की टोपोलॉजीज वर्क कर रही हैं, कहीं पे स्टार बन रहा है, कहीं पे रिंग बन रहा है, कहीं पे हाइब्रिड बन रही है, ट्री बन रही है, सभी का कॉम्बिनेशन इसमें चलेगा। तो ये थी आज की क्लास टोपोलॉजी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ये मैथ्स की सीरीज चल रही है, आप इसमें जाके देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिए ऑन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। और वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। खबरी पे आज आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके खबरी पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलेंगे जीके और करंट अफेयर्स के अपडेट्स डेली मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और थैंक्स।